रियलिटी हॉरिज़ॉन टीवी के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस शख्सियत का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, वो बरसगीर पाक व हिंद की जानी-मानी मशहूर शख्सियत है, जनाब जॉन। जॉन होना कोई मज़ाक नहीं, जॉन एलिया जिन्हें शायरों का शायर कहा जाता है। लेकिन इस दास्तान से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जॉन जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में अदीबों और दानश्वरों के घराने में पैदा हुए। जॉन होना कोई मज़ाक नहीं, जॉन एलिया जिन्हें शायरों का शायर कहा जाता। जॉन एलिया के दोस्त कमर आजी ने कहा था, वो तनकीद करने में जल्दी करते थे, लेकिन बहुत सच्चे दोस्त, अपने ख्यालों में गुम एक मुसाफिर थे। एक मुतकब्बर फलसफी, दिल फरेब आशिक, बहुत कमजोर, लेकिन वो जो पूरी दुनिया से लड़ सकता हो और सारी दुनिया को अपना दोस्त बना सकता हो, ये शख्स है जिसे जॉन एलिया कहते हैं। मुंतजिर फिरोज आबादी, जिन्होंने जॉन एलिया पर एक किताब लिखी है, कहते हैं कि मैंने जॉन साहब को कभी नहीं देखा, मैंने बहुत से शेर पढ़े और सुने, लेकिन मुझे जॉन साहब से खास लगाव था। जॉन जो अपनी जुल्फें लहराते हैं, जिन्हें मजरूह सुल्तानपुरी ने शायरों में शायर कहा है। मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं, बहुत से लोग अमरोहा में वीडियो कॉल करते थे और मुझे जॉन का घर दिखाते थे। वो अपने वालिद अलामा शरीफ हसन एलिया की सबसे छोटी औलाद थे। मशहूर फिल्म साज और शायर कमाल अमरोही इनके कज़न थे। जॉन शुरू में पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेर कहा, चाह में इसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन एलिया को जुबानों में खास दिलचस्पी थी। वो अरबिक और फारसी जानते थे। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, इब्रानी और संस्कृत भी सीखी। उर्दू के अलावा तारीख और सूफी रवायात पर भी इनको बहुत गहरी गिरफ्त हासिल थी। जॉन मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम के सख्त मुखालिफ थे और वो इंडिया में रहना चाहते थे, लेकिन खानदान के बेशतर अफराद के पाकिस्तान चले जाने के बाद इन्हें भी 1956 में पाकिस्तान जाना पड़ा। जायदा हिना से इश्क, निकाह और तलाक। जायदा हिना से इनकी मुलाकात एक उर्दू रसाले इंशा की इशात के दौरान हुई। मोहब्बत हो गई और फिर दोनों ने 1970 में शादी कर ली, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा देर नहीं चल सका। इनके मिजाज में फर्क ने अपना असल रंग दिखाया और 1984 में दोनों की तलाक हो गई। जॉन एलिया की बेटी सहीना एलिया ने रावलपिंडी से फोन करते हुए यह बात बताई है कि दरअसल मुझे लगता है कि जॉन एलिया और जायदा हिना को शादी नहीं करनी चाहिए थी। इन दोनों को अपने काम पर ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए था। जॉन एलिया की बेटी ने अपने वालिद को याद करते हुए कहा कि इनकी शख्सियत की कई शक्लें थी, कभी गुस्से में, कभी नाराजगी, कहीं उदास रहते, कहीं चिड़चिड़ाहट का शिकार थे, कहीं नफरत, कहीं अनाज से मोहब्बत है। वो बहुत मुश्किल इंसान थे। एक तरह से वो अपनी अना के कैदी थे। जायदा हिना ने एक बार करबला की तलाश में के नाम से जॉन पर मजमून लिखा। वो एक ऐसा आदमी था जो आगे बढ़ने और कुछ करने के बजाय चांदनी जिस्म की औरत का इंतजार करता था। वो अपनी मोहब्बत के इजहार में न सिर्फ पहल करते, बल्कि इसका फर्ज भी बनता था कि वो मोहब्बत को इसकी मंजिल तक ले जाए। उनकी बेटी कहती है कि मैंने बहुत कुछ सीखना और पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप में मगन रहते। ना तो उन्होंने मेरे साथ और ना ही मेरे बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा, ना ही मुझसे इस तरह बात की। सहीना अपने वालिद का एक शेर सुनाती हैं। वो कहती हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वो भूल जाते थे कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं, हमारी उम्र भूल जाया करते थे। वो अपने अंदर एक बच्चा थे। मैं उनसे थोड़ा बहुत पढ़ सकी, लेकिन फारसी और अरबी नहीं सीखी। इनके पास वक्त नहीं था। वो आधा दिन सोया करते थे। जब भी मुझे कुछ लिखना होता, मैं उनसे पूछती कि अब्बू फौरन कोई शेर सुनाओ, तो वो हंसकर कहते कि शेर कहना कोई आसान बात नहीं। कलाम पढ़ने का वो अनोखा अंदाज रखते थे। जॉन को लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में मजा आया। लंबे बाल, गर्मियों में कंबल ओढ़कर बाहर जाना और रात को धूप का चश्मा पहनना एक आम सी बात थी।
जॉन एलिया को शराब पीने का शौक था। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं छुपाते थे। बाद के दिनों में वो हद से ज्यादा शराब पीने लगे। मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि जॉन स्टेज के आदमी थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि स्टेज पर कौन सा ड्रामा करना है और लोग क्या पसंद करेंगे। मुंतजिर फिरोजाबादी के मुताबिक जॉन साहब भी कहा करते थे कि अगर मैं शायर ना होता तो ड्रामा निगार होता। तमाम असूलों को एक तरफ रखते थे। इनका चंचलपन हमेशा जिंदा रहता था। जॉन एलिया अपने वक्त के दूसरे शायरों से बिल्कुल अलग शनाख्त रखते थे। पाकिस्तानी शायर अहमद नदीम कासमी लिखते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे निस्फ की शायरी में इनकी आवाज को पहचाना जा सकता है। उर्दू शायरी की 300 साल तारीख में बहुत कम शायरों ने इस लहजे, इतने खलूस और इस कदर वलवले से नज़में लिखी होंगी। जॉन एलिया ने बहुत से मुशायरे लूटे और बहुत से लोगों की तन्हाई में साथी बन गए। कासमी कहते हैं कि जॉन साहब की शायरी बोलती है। कासमी के मुताबिक वो स्टेज पर बैठकर बात करना जानता था। वो जानता था कि किस तरह वो कौन सा शेर लोगों तक पहुंचाए और किस तरह हाथ पैर मारने हैं। ये इसका अंदाज है जो सबसे मुख्तलिफ बनाता है। जॉन एलिया बचपन से ही प्यार करने वाली तबीयत के मालिक थे। 12 साल की उम्र में वो अपनी ख्याली महबूबा सोफिया को खत लिखा करते थे। फिर जवानी में एक और लड़की से प्यार हो गया जिनको वो उम्र भर याद करते रहे, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो मोहब्बत के इजहार को छोटा काम समझते थे। मशहूर पाकिस्तानी तंज निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक किस्सा सुनाया। कहते थे कि जब जॉन ने कहा कि मेरी पहली मोहब्बत 8 साल की उम्र में कातिल हसीना से हुई, तो मैंने खुद पर काबू ना रखा और मैंने पूछा, निहायत शाइस्तगी से पूछा, इस वक्त इस साहिबा की उम्र क्या होगी? जॉन ने कहा 6 साल। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा तो जॉन ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा कि देखिए, बालिग होने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं। जॉन ने खुद लिखा है कि लड़की इस वक्त हमारे घर आई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने फौरन लुकमा निगल लिया। महबूबा के सामने लुकमा चबाने का अमल मुझे का खेज लगा। मुंतजिर फिरोजाबादी लिखते हैं कि जॉन एलिया एक मिजाज के शायर हैं, लेकिन ये आशिक, मजलूम, अफसरदा या परेशान नहीं। एलिया एक ऐसा शायर है जो इश्क के बारे में शायरी करते हुए भी तनाव में रहता है। अमरोहा से इश्क इतना था, भले जॉन एलिया कराची में आबाद हो गए, लेकिन वो उम्र भर अमरोहा को नहीं भूल सके। मुंतजिर फिरोजाबादी कहते हैं कि अमरोहा से इनकी बहुत सी कहानियां मुंसलिक हैं। एक बार स्टेज पर इनका तारुफ करवाते हुए किसी ने इन्हें पाकिस्तानी शायर कहा तो उन्होंने उसे बुरा समझा और रोते हुए बोले कि मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं अमरोहा से हूँ। खालिद अंसारी, जिन्होंने जॉन की कई किताबें शाया की हैं, कहते हैं कि मुझे पंजाब से सिखों के फोन आते हैं। वो कहते हैं, यार ये कौन है आदमी जिसने हमें पागल कर दिया है? अफगानिस्तान से फोन आया करते थे, यार ये आदमी हमें मार डालेगा। खालिद अंसारी मजीद लिखते हैं कि मेरी तरफ देखते हुए बोले, उन्होंने एक जुमला कहा, मियाँ आपकी उम्र का कोई लड़का हमारे साथ नहीं बैठा। आप बैठे हैं लेकिन याद रखें, आप दुनिया के साथ कभी नहीं चल पाएंगे। वो दुनिया के तमाम मज़ाहिब का गहरा इल्म रखते थे, लेकिन दीनी प्रोग्राम से दूर भागते थे। फल्कियात, शुमारियात, पामिस्ट्री और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे। जॉन की हैरत अंगेज यादाश्त थी, लेकिन वो अपने आप में खोया हुआ शख्स था। खालिद अहमद अंसारी लिखते हैं कि वो मुझसे कहता था, तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई जॉन बहुत मॉडर्न आदमी हुआ करता था। वो इस जमाने के रॉक हिडसन की मशहूर फिल्म कम सितंबर के म्यूजिक पर डांस किया करता था। इन्हें मीर तकी मीर की मशहूर गजलें दिखाई दिए यूं के बेखुद किया बहुत पसंद थी और अक्सर गुनगुनाया करते